दिल भी तंग हो जाता है। हमारे बच्चे उन्हीं नालायक बच्चों के साथ खेलते हैं जो बच्चे छोटी सी उम्र में सेक्स की बात करते हैं, जो बच्चे छोटी सी उम्र में गंदी गंदी फिल्में देखते हैं। उन बच्चों की सोहबत में रहकर 6 साल का बच्चा सेक्सी हो जा रहा है। 7 साल की बच्चियां जो 5 क्लास में पढ़ रही और प्रेग्नेंट हो रही है, उसके बच्चे हो रहे हैं। क्योंकि गंदे दोस्त, गंदे साथी, गंदे साउंड के लोगों के बीच में रहते रहते हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो बर्बाद हो रहा है। हमने अपने घरों में अपने बच्चों को सहाबा की कहानी नहीं सुनाई, हमने अपने बच्चों को गौसे आजम की कहानी नहीं बताई, हमने अपने बच्चों को ख्वाजा गरीब नवाज के बचपन की कहानी नहीं बताई, हमने अपने बाल बच्चों को नहीं बताया कुछ शराबी माहौल में नहीं जाना है, इन गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलना है। जो बच्चे फ्री फायर खेल रहे हैं, जो बच्चे पबजी गेम खेल रहे हैं, जो बच्चे स्कूल छोड़ करके गंदे बच्चों के साथ खेल तमाशा कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ खेलने का मतलब कभी शख्सियत में निखार नहीं पैदा होगा, कभी एक महान आदमी बन ही नहीं सकता है वो। क्योंकि जिसके अंदर सेक्स की भूख जाग गई, वो हर वक्त उसी तरह दुनिया की फाहिशा औरतों को ढूंढता रहेगा जिससे कि नफ्स की तस्कीन हो जाए। वो हर वक्त खाने पे नजर रहेगी, हर वक्त अच्छे कपड़े पहनने पे नजर रहेगी, हर वक्त औरतों को तलाश करने पे नजर रहेगी। ये वो घटिया किस्म के समाज के लोग हैं जिनके माँ बाप ने उसे बड़े मकसद के लिए तैयार नहीं किया कि आपको समाज का सुधारक बनना है, आपको समाज का एक जबरदस्त लीडर बनना है, आपको समाज का एक जबरदस्त अच्छा इंजीनियर बनना है, आपको समाज का IAS ऑफिसर बनना है, आपको समाज का एक जबरदस्त जज और बैरिस्टर बनना है। तो जब प्लान बहुत बड़ा होगा उसके लिए मेहनत भी बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए एक एक मिनट कीमती होगा। वो चचेरे ममेरे फुफेरे भाई की शादी में मारे मारे दौड़ के नहीं जाएगा, वह स्कूल छोड़ के चचेरे भाई की शादी में नहीं जाएगा, वह स्कूल क्लास छोड़ करके ममेरे भाई की ममेरी बहन की शादी में नहीं जाएगा, वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके अपने पड़ोस के आदमी की महफिल मिलाद में तीजा की महफिल में नहीं जाएगा। क्योंकि प्लान इतना बड़ा है कि उसके लिए जबरदस्त मेहनत की जरूरत है। वह एक एक मिनट को कीमती समझकर सारी एनर्जी किताबों के मुताले पे लगा देगा। क्योंकि प्लान उसका बड़ा है। उसके माँ बाप ने उसको कहा है आपको DM बनना है, आपको 18 घंटे पढ़ना है, तो उसके पास फुर्सत कहां है कि वो शराबी के पास रहे, उनके पास फुर्सत क्या कि गंदे बच्चों के साथ रहे। आज बच्चों के पास करीब से गुजरी है, वहां बहुत बड़े लोगों की बात नहीं होती है, बात सिर्फ सेक्स की होती है, बात सिर्फ मुश्तजनी की होती है, बात सिर्फ ज़िनाकारी की होती है, बात सिर्फ प्यार मोहब्बत की होती है। इसका संबंध उससे है, उसका संबंध उससे है। वह 4 बच्चे की मां फला के साथ भाग गई, वो 4 बच्चे का बाप फला औरत से चक्कर चला रहा है। सिर्फ गंदी और घिनौनी बात है, सड़ी हुई बात है। यही बातें औरतों की महफिल में, यही बातें नौजवानों की महफिल में, यही बातें नेताओं की महफिल में। आम लोग चूंकि सबके सब सड़ चुके हैं, समाज सड़ चुका है, इसलिए कभी उनकी जबान पे बुजुर्गों का चर्चा नहीं होगा, कभी उनकी जबान पे अच्छे लोगों का चर्चा नहीं होगा। क्योंकि उनके बच्चों को अच्छा बनना ही नहीं, उनके बच्चों को बनना है पबजी का गेमर, उनके बच्चों को बनना है जोकर, उनके बच्चों को बनना है क्रिकेटर, उनके बच्चों को बनना है डांसर, उनके बच्चों को बनना है साहब सर्कस का जोकर, उनके बच्चों को बनना है चपरासी, उनके बच्चों को बनना है जमीन बेच करके, गाड़ी खरीद कर, जमीन बेचकर पेट्रोल डाल के बनने वाला हीरोज को बनना है। बाप की जमीन बेचकर मकान बनाना, बाप की जमीन बेचकर गाड़ी खरीदनी है, बाप की जमीन की फसल बेचकर गाड़ी का पेट्रोल डालना है। यानी बाप की जमीन बेच बेच के शान दिखाना है, मकान शान दिखाया। अपनी कमाई से घर बनाओ तब समझे शान है, अपनी कमाई से फॉर्च्यूनर खरीदो तब समझे शान है। बाप की जमीन बेच के गाड़ी खरीदा, बाप की फसल बेच के उसमें पेट्रोल डाला, नहीं मिला तो कब शादी करके ससुराल वाले से गाड़ी खरीदा, उसकी गाड़ी में पेट्रोल का पैसा नहीं है, उस गाड़ी को खरीद के दूसरों से भीख मांग के पेट्रोल डाला और उसके लिए फुटानी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बच्चे वो हैं जिनको बर्बाद उसके माँ बाप ने किया, बेजा प्यार ने बर्बाद किया। इन माँ बाप ने उस बच्चों के सामने कोई बड़ा प्लान नहीं रखा कि आपको ये प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, आपको ये जिंदगी में हासिल करने एक गोल है, ये मकसद है, ये अचीवमेंट आपको हासिल करनी है, ये हुसूलियाबियां, ये कामयाबियां का आपको डीएम बनना है, आपको बहुत बड़ा जबरदस्त आलिम बनना है, आपको जबरदस्त हाफिज, कारी, मुफ्ती, एक इस्लामिक स्कॉलर बनना है। कोई मकसद नहीं है, सिर्फ जान छोड़ाने के लिए बच्चों को भेज दिया गया सीवान और गोपालगंज, ताकि वहां कम से कम बच्चा पलता रहे मदरसा में, वो साहब कुरान खानी करे, अब वहां से पैसे मिले, खाए पिए, कपड़ा भी फ्री में मिल जाए और आने जाने का किराया भी फ्री में मिल जाए, फिर हमारा एक बोझ हल्का हो जाए। बच्चा क्या पढ़ रहा है, किन लोगों की सोहबत में रह रहा है, बहाने वाला टीचर कैसा है, जिस क्लास में पढ़ाता है उस क्लास के बच्चे कैसे हैं, जिस गांव में मदरसा है वहां उस गांव का कल्चर कैसा है, कभी इस गरीब बाप को उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ाने वाला टीचर बदअखलाक है, पढ़ाने वाला टीचर साहब बच्चों के साथ गलत सलूक करने वाला है, पढ़ाने वाला टीचर बेनमाजी है, पढ़ाने वाला टीचर जाहिल है, पढ़ाने वाला टीचर बदजबान, बदअखलाक, बेहया है। हमारे बच्चे भी बदअखलाक, बदजबान, बेहया, नाकारा हो जाएंगे, उसको कोई मतलब है कि हमारा बच्चा बाहर में है, मेरी जान हल्की हो गई, मेरा बोझ हल्का हो गया, वो वहां आए जाए। अब वो 10 साल के बाद टोपी और पगड़ी पहन के आएगा, जुब्बा पहन के, मेरा बेटा पढ़ लिख गया। अब उनको कहा जाए इस मदरसे में तुमको नौकरी मिल रही है और तुमको यहाँ ऊंची ऊंची किताबें बुखारी शरीफ तक पढ़ानी है, तनख्वाह तुम्हारी 25,000 होगी, मगर वो बेटा क्या बोलेगा, नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं तो ट्यूशन पढ़ाऊंगा या फिर मैं किसी मस्जिद में अजान दूंगा। अब ये 10 साल बर्बाद हो गए। ये ट्यूशन पढ़ाने वाला बनना था तो ये 10 साल बर्बाद क्यों किया? अगर पंचर ही ठीक करना था तो 10 साल मदरसे में क्यों बर्बाद किया? अगर मोबाइल का रिपेयरर बनना था तो 10 साल 15 साल मदरसे में क्यों बर्बाद किया? ये सिर्फ माँ बाप का कोई प्लान नहीं है, इसीलिए बच्चा बगैर पतवार के नाव की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, पेंडुलम की तरह झूल रहा है। हर माँ बाप पे लाजिम है कि औलाद एक गिफ्ट है, औलाद अल्लाह का तोहफा है। अक्रिमू औलादकुम, अकाली सलाम फरमाते अपनी औलाद की इज्जत कर। बेशुमार लाखों औरतें जो बांझ हैं, जिसको बेटी तक नहीं है, वह बेटी के लिए तरस रही है। समाज की औरतें उनको बांझपन का ताना दे रही है। उसके बदन में आग लगती है जब कोई औरत उसको बांझ कहती है, जब समाज के कुछ लोग बांझ कहते हैं, जब बांझपन का ताना अच्छा नहीं लगता है। औलाद एक फूल है जो जिंदगी को हरा भरा रखता है। जब अल्लाह ने औलाद दे दिया है तो उस औलाद को क्यों दिया, उसकी इज्जत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। ऐसा नहीं कि बेटे की पैदाइश पे आप खुशियां मनाएं, लड्डू बांटें। बेटे की पैदाइश पे फोन से अपने 10 रिश्तेदार को बधाई दें, उनको खुशखबरी सुनाएं और रिश्तेदार बधाई आपको देख, मुबारक हो आपको बेटा पैदा हुआ है। बेटा और बेटी में फर्क करने वाला अपनी औलाद का दुश्मन है। बेटा भी अल्लाह की नेमत है, बेटी भी अल्लाह की नेमत है, दोनों की अलग अलग ड्यूटीज है। अगर मर्द को औरत की जरूरत है तो औरत को मर्द की जरूरत है। मर्द औरत दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, या दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। आखिर जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है तो एक औरत के बाप से 10 लाख रुपए क्यों लिए गए? कौन सा काम कह के लिया गया? एक औरत के बाप से कार क्यों ली गई? क्या कह के लिया गया? जवाज का कौन सा रास्ता था? जब आप औरत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते तो आपके पार्टनर बन के वो आ रही हैं, तो अपनी पार्टनर के बाप से आपने 5 लाख रुपए क्यों लिया? पार्टनर के बाप से आपने गाड़ी क्यों खरीदी? पार्टनर के बाप से जमीन बेचवा के अपने घर का सारा सामान, अपना फर्नीचर आपने क्यों खरीदा? इसका मतलब आप उनको नौकरानी समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उनको खरीद के ला रहे हैं। इसका मतलब है कि औरतें बेचारा, बेसहारा, बेकस उसको आप समझ रहे हैं। अगर आप ये समझते कि उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझको उनकी जरूरत है, उनको मेरी जरूरत है, तो जिस तरह आपसे लड़की वाला 10 लाख नहीं मांगा कि मैं आपको अपनी बेटी दूंगा, 10 लाख तुमको देना होगा। जब उसने आपसे नहीं मांगा तो आपको किसने हक दे दिया कि आप बेटी वाले से 10 लाख का डिमांड आपने किया? इसका मतलब है कि औरतों को कहीं ना कहीं आपने साइड किया है, औरतों को कहीं ना कहीं आपने जलील समझा है, औरतों को कहीं ना कहीं आपने उसको समाज से हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है।
कभी जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। जिस औरत के बाप की जमीन बेचवा के टाइटन घड़ी और बुलेट आपने खरीदा है, कभी घर में सुकून नहीं मिलेगा, कभी उस औरत का दिल नहीं जीत पाएंगे। इसलिए समाज की धारणा को बदलना होगा कि हमारी औलाद की तरबियत किस तरह होगी। अगर बच्चों की तरबियत आपने कर दी कि तुम पैदा हुए हो इसलिए ताकि मेहर की रकम अपनी बीवी को दो, बीवी का कपड़ा तेरे जिम्मे है, बीवी की रोटी तेरे जिम्मे है, बीवी की परवरिश तेरे जिम्मे है। और औरत की ड्यूटी है कि वह घर को जन्नत नुमा बनाए। औरत की ड्यूटी है वह शौहर के दिल को तस्कीन अता करे। औरत की ड्यूटी है अपनी गोद से सलाहुद्दीन को जन्म दे। औरत की ड्यूटी है अपनी गोद से मुजाहिद को जन्म दे। क्योंकि समाज जब नाकारों से भर जाएगा उस समाज को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए औरत की मर्द के मुकाबले में बड़ी ड्यूटी है कि उसको इस कदर सेफ रहना है, इस कदर उसको तालीम याफ्ता रहना है, इस कदर कि वह मर्दों की महफिल की जीनत ना बने, वह 10 मर्दों की गोद में ना झूले, वह 10 मर्दों को अपना चेहरा पेश ना करे, वह 2-4 मर्दों से अपना हमल हॉस्पिटल में ना गिरवाए, वह बाजार की जीनत ना बने कि 10 होंडा उनके चेहरे को देखकर अपनी आंख को सेके। वह बता ले कि मैं एक जबरदस्त मुजाहिद की मां बनने वाली हूं, मैं अपने शौहर को गुनाहों से बचाने वाली हूं, मैं अपने घर की तज़ीन और आराइश करने वाली हूं। जब जिम्मेदारी आपकी ये है, ऐसा नहीं कि आप मर्द और दोनों आप बराबर है कि एक अगर बराबर है तो एक साल मर्द बच्चा पैदा करेगा, आप बाहर काम कीजिए और दूसरे साल आप बच्चा पैदा कीजिए और मर्द बाहर जाके काम करेगा। जब ये नहीं हो सकता है कि मर्द बच्चा पैदा करे तो मर्द औरत दोनों अलग अलग है, दोनों की ड्यूटीज अलग अलग है। औरत की ड्यूटी ये नहीं है कि 10 मर्दों की गोद में झूले, 10 मर्दों की आंखों को सेके, महफिल में आके डांस करके 50 लोग मर्दों के जज्बात को भड़काए, 50 लोगों की जीनत बने। नहीं, उसकी जिम्मेदारी है वो अपने घर को जन्नत नुमा बनाए, अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करे और वह जाने कि मैं मुजाहिद और बड़े बड़े मुस्लिम की मां बनने वाली हूं। वो घर में रहे, उसका सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर डाल दी गई है। मेहर की रकम शौहर देगा, कपड़ा शौहर देगा, खाना शौहर देगा। शौहर रेडी चलाए, रिक्शा चलाए, ठेला चलाए, मजदूरी करे, काश्तकारी करे, कुछ भी करे, मैं वो बाहर मजदूर बन के रहे मगर बीवी उसकी घर में रानी बन के रहेगी। इस्लाम ने औरतों को रानी बनाया था मगर ये दूसरे मर्दों की गोद का खिलौना बन गई। इसलिए बच्चे हमारे जोकर, हमारे लोफर, हमारे सड़े में पैदा हो रहे हैं। मर्द को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, औरतों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और दोनों को हुदूद में रहना होगा। जब ये दोनों हद में रहेंगे तो बच्चा रजील नहीं पैदा होगा, बच्चा गुलामी हसन पैदा होगा, बच्चा गुलामी हुसैन पैदा होगा, बच्चा गुलामी दस्तगीर पैदा होगा, बच्चा गुलामी ख्वाजा पैदा होगा। अगर माँ बाप दोनों अच्छे रहे तो फिर बच्चा जोकर नहीं, बच्चा गुलामे इमाम अहमद रजा पैदा होगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाम का कानून, कानून मुस्तफा, खलीफाए ताजुश शरिया। बच्चे से उनमें नरमी पैदा होती है, इसलिए नेक लोगों का जिक्र करना जरूरी है ताकि हमारी नस्लें नेक हो जाएं, हमारे बच्चे नेक हो जाएं। आज सारे माँ बाप परेशान हैं अपने बच्चों से। उसका एक जबरदस्त इलाज है कि अपने बच्चों के सामने नेकों का चर्चा कीजिए, उनके सामने बुजुर्गान दीन के किरदार को पेश कीजिए ताकि आपके बच्चे उन बुजुर्गों की तरह बनना चाहें, उन बुजुर्गों के नक्शे कदम की पैरवी करें। हमारे बच्चे आज तमाशा इसलिए कर रहे हैं चूंकि उन बच्चों के सामने हम तमाशा करने वालों की कहानी सुनाते हैं। हमारे बच्चे माँ बाप की नाफरमानी इसलिए करते हैं कि हम जोकरों की कहानी उनको सुनाते हैं। हमारे बच्चे खेल तमाशे से इसलिए दिलचस्पी रखते हैं, हम उनके सामने टूर्नामेंट और खेल और तमाशे की बात करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने एक तरीका दिया है कि खूब नेक लोगों का चर्चा हो ताकि घर में रहमतों की बारिश हो, सीने की सख्तियां दूर हो और हमारी नस्लें उन नेकों के नक्शे कदम पे चल के कामयाब जिंदगी गुजारें। एक बंदा आज करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी हसरत और मायूसी के साथ दुनिया से चला जाता है। कोई डेवलपमेंट नहीं मिली, कोई कामयाबी नहीं मिली, मायूस होके जहर खा के मर जाता है। अभी ताज़ा एक इंजीनियर की खुदकुशी की कहानी सबों को मालूम है। कई लाख रुपए कमाने वाला इंजीनियर, वो अपनी बीवी की वजह से तंग आकर उन्होंने
खुदकुशी कर ली, जबकि खुदकुशी करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब अल्लाह पर यकीन कमजोर होता है तो बंदा झुंझला कर जहर खाता है, फांसी के फंदे पे लटकता है, या अपने घर से भाग जाता है, या नदी में डूब जाता है। अक्सर लोग आज एंजाइटी के मरीज हो गए हैं, यानी बेवजह डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं। डॉक्टरों के पास डिप्रेशन के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। अक्सर औरतें मायूसियत के शिकार हो रही हैं। शौहर और बीवी की जंग ने घर को अखाड़ा बना के रख दिया। लोग एक दूसरे से आजाद होना चाहते हैं। हर वालिदैन अपनी औलाद से परेशान है, औलाद अपने माँ बाप से परेशान है, पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है। एक गांव में 50 ग्रुप में लोग बटे हुए हैं। मस्जिद के नाम पे जंग हो रही है, खानकाहों में जंग हो रही है, दरसगाहों में जंग हो रही है। अब जो स्टेज बचा हुआ था अब वहां भी जंग हो रही है। हर जगहों पे जंग है। कहीं बिरादरी की जंग है, कहीं साहब खानदान की जंग है, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज की जंग है। ये सारी जंगें उस वक्त तक होती रहेंगी जब तक ये सीना जंग आलूद होगा। उसका एक ही इलाज है कि आदमी अपने दिल को साफ करे, इस दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर और खौफ पैदा करे, और नेक लोगों की कहानी सुना करे कि वह लोग जिंदगी कैसे गुजारते थे और हम लोग कैसे गुजारते हैं, हम लोग कैसे रह रहे हैं। कुरान शरीफ में एक जगह सूरह कहफ में आया है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफर कर रहे थे, उस सफर में एक जगह जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार जो गिर रही थी उस दीवार को सीधी कर दिया, जबकि उन लोगों ने अच्छे अखलाक का मुजाहरा नहीं किया था, उस मोहल्ले गांव वालों ने। मगर जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि दीवार गिर रही है तो आपने उस दीवार को सीधी कर दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन लोगों ने अच्छा सलूक नहीं किया, मेहमान नवाजी नहीं की, और आपने बगैर उजरत लिए हुए, बगैर मजदूरी लिए हुए आपने उसकी दीवार को सीधी कर दी। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी हिकमत ये बताई कि यह दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ है, और यह खजाना 2 यतीम बच्चों का है। उनके आबा अजदाद में कई पुश्त पहले नेक लोग थे, उन नेकों की औलाद हैं ये लोग। मैंने ये खजाना, चूंकि दीवार गिर जाती खजाना खुल जाता, लोग इसको लेके चले जाते, लेकिन मैंने दीवार सीधी इसलिए कर दी कि जब तक ये दोनों यतीम बच्चे जवान ना हो जाएं तब तक ये खजाना सेफ और महफूज रहे, ताकि दूसरा कोई इसको लूट के नहीं लेके जाए। इसलिए मैंने इस दीवार को सीधी कर दी। अब कुरान शरीफ में आया है कि खजाना को महफूज कर दिया गया, क्यों? इसलिए कि वकाना अबूहुमा सालिहा। जरा गौर से सुनिएगा इसको, अल्लाह ने क्या कहा? वकाना अबूहुमा सालिहा। वो दोनों यतीम बच्चों के खजाने की हिफाजत अल्लाह ने जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए करवा दी। क्यों? इसलिए कि वह दोनों यतीम बच्चों के बाप नेक थे। पता ये चला कि जिसके आबा अजदाद नेक होते हैं उनकी नेकी की वजह से आने वाली नस्लें हिफाजत में रहती हैं, आने वाली नस्लों को उनकी नेकी का फायदा होता है। इसी को उलट दें, अगर किसी का बाप कैंसर ज़दा हो, अगर किसी की माँ अखलाक के एतबार से सड़ी हुई हो, जैसे जमीन सड़ी होती है तो फसलें जली हुई पैदा होती हैं, माँ मिस्ल खेत के है, बाप उसमें बीज डालता है। अगर बीज नाकारा हो, खेत सड़ा हुआ हो, कभी उससे लहलहाती हुई फसल नहीं पैदा होगी, कभी एक जबरदस्त हरी भरी फसल पैदा हो ही नहीं सकती है, जो कि जैसी जमीन वैसी फसल होती है। अब जब आबा अजदाद भ्रष्ट होंगे, सेहत भी उसकी खराब होगी, अखलाक भी उसका चौपट होगा, वो अपने वक्त को बर्बाद करने वाले, अपने जिस्म को शराब से
अफीम से, चरस से, ताड़ी से जख्मी करने वाले, अपनी आंखों, अपनी जबान, अपने कान को गंदगियों से भरने वाले एक नाकाम सी जिंदगी गुजार के चले जाएं, तो उनके नुतफे से, उनके ब्लड से जो बच्चा पैदा होगा, तमन्ना नहीं की जा सकती है कि वह बच्चे माँ बाप के फर्मा बरदार हों, वह बच्चे अपने जमाने के कुतुब और अब्दाल हों। ऐसा नहीं होगा कि माँ बाप सड़े हुए रहें, उनका बच्चा अपने वक्त का आबिद, जाहिद, कुतुब, अब्दाल, मुजाहिद पैदा हो जाए। बुजुर्गान दीन की जिंदगी से यही पता चलता है, अगर माँ सर से लेके पांव तक नेकियों का मुजस्समा रही, बाप अगर सेहत के एतबार से भी फिट रहे, गुनाहगार कभी सेहत के एतबार से फिट नहीं होगा। जो शराब पीता है, जिना करता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, हराम कमाता है, हराम खाता है, वो अंदर से हमेशा डैमेज रहेगा। क्योंकि जो आदमी गुनाहों से बचता है वो अंदर से स्ट्रांग होता है, उसकी बोली में गजब की ताकत होती है। वो रहे किराए के घर में लेकिन उनकी बात में एक रौब होता है। लेकिन कोई अरबों के महल में रहे मगर वो रहे ज़नाकार, वो रहे शराब पीने वाला, वो रहे बदकार, तो एक अनजाना सा खौफ उसके सीने में तारी रहता है। उसको डर लगा रहता है कि कहीं मैं किसी दुश्मन की जद में ना आ जाऊं, मैं बर्बाद ना हो जाऊं। आपको मालूम है कि एक जालिम मुल्क शाम को लूट रहा था, तबाह बर्बाद कर रहा था, लेकिन आज उसका अंजाम यह हुआ कि अपने वतन में एक गज जमीन उसको पनाह के लिए नहीं मिली। वो अपनी जमीन छोड़कर वह दूसरों मुशरिकों के मुल्क में जाके पनाह ले रहा है। ये हाल सबका रहता है। जो अंदर से डैमेज रहता है उसकी बोली में कभी ताकत नहीं होगी। जो अंदर से मुत्तकी परहेजगार होता है उसके पास बैठने में दूसरों को अच्छा लगता है, उनके बदन से पॉजिटिव किरणें निकलती हैं, उससे बंदा मानूस हो जाता है। इसलिए तो किसी शराबी का मुखलिस दोस्त नहीं मिलेगा, ज़नाकार का मुखलिस दोस्त नहीं मिलेगा, सूदखोर का कोई सिंसियर मुखलिस दोस्त नहीं मिलेगा। मतलबी दोस्त मिलेंगे जिनको उनके पैसे से मतलब है, जिनको उनकी पैरवी से मतलब है, जिनको उनके घर रिश्तेदारी करने से मतलब है। तो मतलबी खुदगर्ज दोस्त तो मिलेंगे, लेकिन मुखलिस दोस्त जो दिल से मोहब्बत करने वाला हो कोई नहीं मिलेगा। ना उनकी बीवी उनकी मुखलिस रहेगी, ना उनके बच्चे उसके मुखलिस रहेंगे। जैसे आज की रिपोर्ट के मुताबिक शाम का वो जालिम बादशाह, उनकी बीवी जो 30 साल उनके साथ रही, उसने आज कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है कि अब मैं इनसे तलाक लेकर अपने बच्चों के साथ मैं यूके अपना मुल्क जाके चैन से, आजादी से मैं जीना चाहती हूं। अब बीवी भी उस जालिम का नहीं रही, मुल्क भी उसका नहीं रहा, उसकी फौज भी उसकी नहीं रही। न फौज ने उसका साथ दिया, न उनके दोस्तों ने साथ दिया, और आज उसकी बीवी, उसके बच्चे भी उसके नहीं रहे। हर जालिम, शराबी, अत्याचारी, पापी का यही हश्र होता है।